मोल कॉन्सेप्ट, जैसे पिछले क्लास में बताए थे कि जैसे कोई एटम है तो परमाणु है, परमाणु भार, उसमें क्या अंतर होता है, परमाणु भार में क्या अंतर है, या फिर क्या बोलते हैं एक मोल का मास, मोलर जो द्रव्यमान होता है उसमें क्या अंतर है। चलिए ठीक से इसको थोड़ा सा समझते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पर। पहले हेडिंग लगा लेते हैं, है ना। आइए हेडिंग लगाएं, हेडिंग लगाते हैं मोल। आज हम कुछ मोल के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में मोल पर 3 बात हम बताए थे आपको, मोल को उसके द्रव्यमान के रूप में, मोल को उसके संख्या के रूप में, और मोल को उसको आयतन के रूप में, ऐसी बात हुई थी। आज हम तीनों के लिए फॉर्मूला आपको बताने वाले हैं। मोल का 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है। मोल का 3 फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला है द्रव्यमान बाई मोलर द्रव्यमान, या आप इसको परमाणु भार लिख सकते हैं। परमाणु भार, एक ये हो गया। दूसरा मोल, अगर कोई संख्या दिया हुआ है आपको, क्या दिया है, संख्या दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, एवोगाड्रो की संख्या से भाग दे देना है। ये दूसरा हो गया। और तीसरा कि मोल को जब भी जरूरत हो तो हो सकता है आपको आयतन दे देगा, कभी कभी आयतन दे देगा, और आयतन अगर लीटर में है तो 22.4 से आपको उसमें डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से 3 फार्मूला आपके सामने में है। इसी 3 फार्मूला का पूरे केमिस्ट्री में कहीं भी यूज होगा तो यही चीज यूज होने वाला है। इससे ज्यादा मोल यूज होता भी नहीं है, और इसी को बदलना है आपको। छोटा छोटा एग्जाम्पल लेकर के हम लोग थोड़ा समझे इसको। जैसे 40 ग्राम कैल्शियम लेते हैं, है ना, 40 ग्राम कैल्शियम, और कैल्शियम को अच्छा रहेगा Ca करके लिखे। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca। तो इसके लिए अगर मोल निकालना है, इसके लिए क्या निकालना है, मोल, तो क्या करेंगे कि जो इसका भार है ऊपर रखेंगे, परमाणु भार से इसको डिवाइड कर देंगे। तो परमाणु भार कैल्शियम का कितना होता है, 40 होता है, कटेगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या हो सकता है 500 ग्राम हम कैल्शियम कार्बोनेट ले लें, और इसके लिए अगर मोल पूछ दे, इसके लिए क्या पूछ दे, मोल, तो क्या करेंगे, उसके भार में जो इसका परमाणु, यहां परमाणु नहीं है, अणु है, आणविक भार से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 500, और इसका मोलर द्रव्यमान हम लोग निकाले थे, कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, और 3 बार ऑक्सीजन है तो 48 हो जाएगा, जोड़ करके कितना आ जाएगा, 100। तो इसलिए 5 मोल के बराबर हो गया। तो एक क्वेश्चन इस तरह से आपको पूछ सकता है, ठीक है, मतलब यूज में आएगा, कहने का मतलब यूज में इस तरह से आपको आएगा, इससे ज्यादा यूज होगा ही नहीं आपको। बस इतना आपको खाली समझ लेना है। किसी भी चीज का अगर आपको द्रव्यमान या मास भार दे देता है और कहता है कि तुम इसका मोल निकाल लो, या मोल चाहिए आपको, तो आप क्या करेंगे, उसके जो परमाणु द्रव्यमान है, अगर परमाणु है तो परमाणु द्रव्यमान, अणु है तो आणविक द्रव्यमान, आयन है तो आणविक द्रव्यमान, ठीक है, उससे क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है, निकल जाएगा मोल। अब अगर ऐसा है, इस फार्मूला को देखते हैं, मोल बराबर संख्या बटा एवोगाड्रो संख्या। तो संख्या कुछ भी दे सकता है, मान लीजिए कि 18.04 इंटू 10⁻22 कार्बन परमाणु है। इतना कार्बन परमाणु आपके पास है, ठीक है। कहता है इसका मोल निकालिए। क्या निकालना है, इसका मोल निकालना है।
मोल क्या होता है? जो संख्या दिया हुआ है, जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या में एवोगाड्रो नंबर से अगर आप डिवाइड करते हैं तो क्या निकल जाएगा? उसका मोल निकल जाएगा। तो कार्बन का संख्या दिया हुआ है कितना? 18.04 इंटू 10 टू द पावर 22 और इसमें डिवाइड कर देना है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 से। ठीक है, अब क्या करना है? ये तो कटेगा 3 बार, तो 3 और ये नीचे बच जाएगा 10 के पावर 23, 10 के पावर 22 से कैंसिल होगा, नीचे बच जाएगा 10, यानी कि ये हो जाएगा 0.3। तो कैलकुलेशन आपका रहना चाहिए, कैलकुलेशन सही करना है। अब आते हैं इस तरह के सवाल में। इस तरह के सवाल में जैसे कि मोल है तो आयतन दे देगा। साधारण ताप दाब पर किसी गैस का आयतन साधारण ताप एवं दाब पर 44.8 लीटर है। तो इसका मोल कैसे निकलेगा? ये इसका मोल निकालते हैं। मोल निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो आयतन दिया हुआ है उस आयतन में 22.4 से डिवाइड कर देना है। तो आयतन दिया है 22.4, सॉरी आयतन दिया हुआ है 44.8 और इसमें हम 22.4 से भाग करेंगे, ये कटेगा, कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन बस एक लेकर के दिखा देंगे। क्वेश्चन से ही आपको समझ में आएगा कि फार्मूला को अप्लाई करते कैसे हैं। मास देगा, है ना, मास देगा तो आप उसको फार्मूला वेट से क्या करना? भाग दे देना। अगर संख्या देगा तो एवोगाड्रो नंबर से भाग दे देना, और अगर आयतन देगा तो 22.4 से भाग दे देना है, लीटर में होगा तब। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मोल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? मोल निकाल सकते हैं। तो मोल निकालने का फार्मूला आपको पता चल गया। थोड़ा सा एक कंसेप्ट और बताना चाहेंगे कि मान लीजिए कि कार्बन का परमाणु भार, कार्बन का परमाणु भार कितना है? 12 AMU। ठीक है, फिर कार्बन का मोलर द्रव्यमान, कार्बन का मोलर द्रव्यमान। लेक्चर को खूब ध्यान से देखिएगा, तभी आपको बेसिक जो आपका कमजोर हो गया है वो पूरा सही हो जाएगा। कार्बन का मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 12 ग्राम। ठीक है, यानी कि 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन का जो भार होगा वो क्या हो जाएगा? 12 ग्राम। या हम बोल सकते हैं कि 1 मोल, है ना, 1 मोल कार्बन का जो भार होगा वो क्या हो जाएगा? 12 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे ठोस अवस्था जो पहला चैप्टर आप पढ़ने जाइएगा तो वहां घनत्व निकाला जाता है और उसमें द्रव्यमान बटा आयतन निकालते हैं। तो द्रव्यमान एक परमाणु का उसमें पूछता है ना। तो एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि एक परमाणु, यहाँ तो कितना है? एवोगाड्रो नंबर परमाणु यहाँ पर है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। कार्बन का भार 12 ग्राम है। तो एक कार्बन का भार ग्राम में क्या हो जाएगा? एक कार्बन का भार ग्राम में क्या हो जाएगा? तो खुद सोचिए, इतना कार्बन है तब 12 ग्राम है, तो एक कार्बन होगा तो 12 में इतना से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 12 बटा 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इतना ग्राम एक कार्बन का भार हो गया। मतलब जरा सोचिए कि यहां पर अगर हम बात करें, ये 12 क्या है?
12 क्या है? 12 है परमाणु भार, है ना। 12 क्या है? एक परमाणु का भार, अगर हम बात करें एक परमाणु का भार, जैसे एक कार्बन, कार्बन क्या है? परमाणु है। तो एक परमाणु का भार कैसे निकलता है? ऊपर हम लिखते हैं उसका परमाणु द्रव्यमान। क्या लिखते हैं? परमाणु द्रव्यमान लिखते हैं। और इस परमाणु द्रव्यमान में भाग दे देते हैं किससे? एवोगाड्रो संख्या से। इसमें क्या करते हैं? एवोगाड्रो संख्या से भाग देते हैं। ठीक है। एक परमाणु का भार, एक परमाणु का भार कैसे निकालते हैं? परमाणु द्रव्यमान में एवोगाड्रो संख्या से डिवाइड कर देंगे, है ना। जैसे अब इसको थोड़ा हम साइड कर लेते हैं। आइए इधर देखते हैं। मान लीजिए उदाहरण एक छोटा सा कर लें ताकि आपको आगे के चैप्टर में कोई समस्या ना हो। एक छोटा सा प्रश्न यहां पर कर रहे हैं कि सोडियम के एक परमाणु का, सोडियम के एक परमाणु का भार ग्राम में व्यक्त करें, ग्राम में व्यक्त करें, है ना। सोडियम के एक परमाणु का भार ग्राम में व्यक्त करें, तो इसका हम हल करेंगे कैसे? बहुत आसान है, देखिए। एक परमाणु का भार क्या होता है? एक परमाणु का भार बराबर परमाणु भार और 6.02 इंटू 10⁻23। तो ग्राम में व्यक्त करना है ना, ध्यान रहे, ग्राम में व्यक्त करना है। तो क्या हो जाएगा? 23/23 क्या है? सोडियम का परमाणु भार क्या है? 23, एक परमाणु का भार। तो एक परमाणु का भार तो एमयू में होता है, लेकिन हमें चाहिए किसमें? ग्राम में चाहिए। तो ग्राम में लाने के लिए हमको क्या करना है? 23/6.02 इंटू 10⁻23, इतना ग्राम, है ना। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। इतना ग्राम क्या हो गया? सोडियम के एक परमाणु का भार हो गया। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा याद भी रखिएगा। हम यहां लिख देते हैं। क्या याद रखना है? याद रखें, अगर आप एवोगाड्रो संख्या से भाग देते हैं तो ये हो गया 1.66 इंटू 10⁻⁻24। इसको क्या करना है? याद रखना है। क्लियर है? मोल के लिए एक बात आपको बता देते हैं, एक मोल को दूसरे रूप में कैसे बदलें। मोल को 3 रूप में आपने देखा। एक देखा संख्या के रूप में, है ना। एक देखा है संख्या के रूप में, एक देखा है आयतन के रूप में, और एक देखा है किसके रूप में? संख्या के रूप में, आयतन के रूप में, और एक भार के रूप में, या द्रव्यमान लिख लेते हैं, द्रव्यमान के रूप में। ठीक है। क्या करते हैं? आप एक दूसरे में बदल सकते हैं, एक दूसरे में क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं।
ठीक है, इस तरह से। अब बात है कि कैसे बदलेंगे। देखिए, मोल जो है एक जंक्शन है, जंक्शन पर लोग भागते हुए आते हैं, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। मोल निकालने के लिए, मोल पर पहुंचने के लिए आपको भागना होगा, यानी भाग देना होगा, यानी कि डिवाइड करना होगा। तो आप द्रव्यमान पर है तो मोल पर जाएंगे तो आपको भाग देना होगा। आप आयतन पर हैं तो मोल पर जाने के लिए आपको भाग देना होगा। संख्या पर है तो मोल पर आने के लिए भाग देना होगा। ठीक है, तो ठीक इसका उल्टा, मोल से कहीं भी जाएंगे तो गुना करेंगे, मोल से कहीं भी जाएंगे तो गुना करेंगे, मोल से कहीं भी जाएंगे तो गुना करेंगे। अब सवाल है कि किससे, ये जो गुना भाग आप कर रहे हैं वो किससे करेंगे। तो द्रव्यमान में परमाणु द्रव्यमान, क्या होगा इसमें, परमाणु द्रव्यमान, और इसमें संख्या में 6.02 10 के पावर 23, और आयतन में 22.4। यही है। गुना भाग किससे करेंगे वो भी हमने आपको बता दिया कि अगर आपको संख्या दिया है, अमोल पर जाना है तो भाग करेंगे एवोगाड्रो से, अमोल से संख्या पर जाना है तो गुना करेंगे एवोगाड्रो से, मोल से आपको आयतन में आना है तो गुना करेंगे कौन चीज से, 22.4 से, लेकिन आयतन से मोल पर जाना है तो भाग करेंगे 22.4 से। अगर मोल पर हैं और द्रव्यमान में जाना है तो परमाणु द्रव्यमान से क्या करेंगे, भाग देंगे, लेकिन जब आपको मोल से वहां तक पहुंचना है तो गुना करेंगे किस चीज से, परमाणु द्रव्यमान से। तो ये एक फ्लो चार्ट है, कन्वर्जन जो होता है ना, एक से दूसरे में रूपांतरण, मोल का रूपांतरण ये है, मोल को संख्या में, मोल को आयतन में, मोल को द्रव्यमान में। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका मोल के लिए कुछ बेसिक संकल्पना आज हम आपको बताए हैं। इसके बाद जो जरूरत पड़ता है, जरूरत के हिसाब से आपको बता रहे हैं, पूरा नहीं बात कर रहे हैं, बेसिक उतना ही बताया जा रहा है जिससे कि आपको अगले चैप्टर में कोई परेशानी ना हो।